गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 के केमिस्ट्री में से फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले है ना, आप लोग अपने साथ एक नोटबुक लेके बैठ जाएं। नोटबुक लेके इसलिए बैठे ताकि जो भी मैं टॉपिक अभी आपको समझाऊं उसको तो आप सुनेंगे देखेंगे, लेकिन जो टॉपिक मैं बोर्ड पे लिखूंगा उसको आप अच्छे तरीके से अपने नोटबुक पे कॉपी भी करेंगे, है ना। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हर एक ग्रुप में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, वहां से उस नंबर को पिकअप करना है ना, अपने फ़ोन में सेव करना है और उस टॉपिक को साथ में अपने नाम और क्लास को लिखकर आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना है ताकि कि अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपके डाउट को भी क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। तो सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं बता देता हूं, जो पहले सुन लीजिए। बहुत आसान सा लेसन है ना। आसान इसलिए है क्योंकि आसपास आप जो भी देख पाते हैं वही इसमें आप लोगों को पढ़ना भी है। जो आप लोग अपने आसपास देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है, इसके अलावे कुछ और नहीं पढ़ना है। साथ में मैं इस लेसन का एक एक टॉपिक को डिटेल में आपको समझाऊंगा, लिखवाऊंगा भी, डिटेल में समझाऊंगा भी। लेकिन एक रिक्वेस्ट और है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद अपने बुक्स को जरूर पढ़ें ताकि कि आपका अपना जो राइटिंग स्किल है वो आपका डेवलप हो सके, है ना। साइंस क्योंकि रट्टा मार के पढ़ा नहीं जाता। मैंने जो लिखवा दिया कोई जरूरी नहीं है कि वही आपको रटना है ना। आपको अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना है। तो इसके लिए आपको करना अभी क्या है कि अभी जो मैं पढ़ाऊंगा उसको देखना है, अपने नोटबुक पे कॉपी करना है और नोटबुक पे कॉपी करने के साथ साथ, है ना, आपको इसका जो रिव्यू है कि सर आपने कैसा पढ़ाया वो रिव्यू मुझे आज शाम तक जरूर देना है ना, कि मेरा वीडियो देख के आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, इसका जो रिव्यू है आपको अवश्य देना है। तो आइए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और मैं हूं सूरज प्रकाश सूरज। पहला टॉपिक जो है वो है आपका क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे पहला टॉपिक ही है मैटर। मैटर क्या होता है तो जनरली आप लोग क्लास 4, 5 से ही जान रहे हैं, है ना, कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस एंड हैविंग मास दैट इज कॉल्ड मैटर। सही बात है कि दुनिया का हर एक चीज जो जगह घेरता है ना, दुनिया का हर एक चीज जो क्या घेरता है, जगह घेरता है। जैसे मेरे हाथ में अभी एक मार्कर है, अगर इसको मैं कहीं भी रख दूं, है ना, जहां भी रख दूंगा वहां ये जगह घेर लेगा, है ना। साथ में अपना इसका कुछ मास भी है। मास कहने का मतलब है वजन से, द्रव्यमान से इसका कुछ अपना द्रव्यमान भी है, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आइए हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। लिख रहा हूं मैं भी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, that occupies a space having some mass which exert pressure है ना, and which can be filled with our sensitive organs are called matters। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी चारों ओर देख लीजिए, जो भी चीज आपको दिखाई देता है, जो जगह घेर रहा है, जिसमें अपना उसका मास है और जिसको आप अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स, जिसको हम हिंदी में ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, अगर आप उससे महसूस करो, सारा का सारा क्या है, मैटर। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका स्मार्टफोन जगह घेर रहा है, साथ में इसके पास अपना मास है, तो स्मार्टफोन आपका क्या है, मैटर है, क्योंकि आप स्मार्टफोन को महसूस भी कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ टचिंग, है ना, स्किन के सहायता से आप उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आपका स्मार्टफोन क्या है, आपका मैटर है। साथ में लिखने के लिए आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं नोटबुक का, है ना, इस पे लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं पेन का, पेंसिल का, है ना। बैठने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं चेयर का, है ना। सांस लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप एयर का, है ना। आपके घर में खाना पक रहा होगा तो निकल रहा होगा वाटर वेपर, है ना। तो ये सारे चीज क्या है, मैटर है। ये सारे चीज क्या है, मैटर है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, मैं पहले बोर्ड की ओर से हट जाता हूँ ताकि कि आप लोग इस टॉपिक को आसानी से लिख सकिए, है ना। और लिखने के बाद आप मुझे, है ना,
लिखने के बाद आप लोग फेयर कॉपी में इसे लिखेंगे और जो मैं समझाने वाला हूँ उसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेरता है। सबसे पहला कंडीशन है, कोई आपसे पूछेगा कि कंडीशन क्या नेसेसरी है किसी चीज को मैटर होने के लिए, है ना। सवाल आपसे कोई टीचर्स भी पूछते हैं कि आखिर कौन से कंडीशन पर कोई सब्सटेंस को आप या किसी चीज को आप मैटर कह सकते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन है कि वो जगह घेरना चाहिए, मतलब ऑक्यूपाइज स्पेस, जहां उस चीज को हम रखें वो चीज जगह घेरे। और दूसरा सबसे बड़ा कंडीशन है कि उसके पास मास होना चाहिए। कंडीशन सिर्फ यही दो है, किसी भी चीज को मैटर कहने के लिए दो ही कंडीशन नेसेसरी है, पहला कि वो जगह घेरना चाहिए और दूसरा कि उसमें मास होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस नेसेसरी हैं कि ताकि उसको हम मैटर कह सकें। और तीसरा कंडीशन हमने लिखा है क्या कि विच एक्सर्ट प्रेशर, तो याद रखेंगे कि जब कोई सब्सटेंस में मास होगा तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगा ही करेगा, दबाव डालेगा ही डालेगा। जैसे आप देखते हैं अगर आप साइकिल और बाइक चलाते होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके टायर ट्यूब में हवा भरा जाता है और हवा जो होता है उसको बाउंड्री को, है ना, बाउंड्री पे प्रेशर लगाता है, जिसके कारण आप साइकिल या मोटर बाइक आसानी से चला सकते हैं। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, दुनिया का कोई भी चीज जो जगह घेरता है, जिसके पास अपना मास होता है, जो दबाव डालता है और साथ में जिसको हम अपना सेंसिटिव ऑर्गन से महसूस कर लेते हैं, है ना, सेंसिटिव ऑर्गन से महसूस कर ले, उसको हम मैटर कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल और आएगा कि क्या अगर किसी चीज को सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर रहे हैं, ना वो जगह घेर रहा है, ना उसका मास है, ना वो दबाव डाल रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको क्या कर रहे हैं, महसूस, तो बताइए क्या वो मैटर है या नहीं है। सवाल ये भी आता है ना। तो यहाँ पे जवाब होगा कि जिस चीज को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, जिस चीज को सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं वो कभी मैटर नहीं होगा। जिस चीज को हम सिर्फ महसूस करेंगे वो कभी भी मैटर नहीं होगा। जैसे में अगर हम आपसे पूछें, है ना, कि बताइए कि आप क्या है, तो आप बोलिएगा सर हम तो एक बच्चा है ना, एक लड़का है। तो लड़का है तो आपका जो बचपन है वो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं या कोई महसूस कर सकता है उसको, आपके बचपन को क्या कर सकता है, महसूस। चलिए इसको समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एकदम आसान सा एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है, सुन के भी आप लोगों के मुंह में पानी आने लगेगा, है ना। चलिए अगर मैं आपको एक रसगुल्ला दूं और मैं बोलूं कि बताइए बाबू ये मैटर है या नहीं, तो आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर दिस इज अ मैटर, है ना। क्यों? क्योंकि सर ये रख रहे हैं तो जगह घेर रहा है ना। रसगुल्ले को तराजू पे रखेंगे तो क्या करेगा, इसमें मास आ जाएगा, है ना। इसके बाद सर खाने में मीठा भी लग रहा है ना, महसूस भी हो रहा है, तो ये क्या है, मैटर। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि तो बताइए रसगुल्ला तो मैटर है, तो क्या उसका मिठास, है ना, जो मीठापन आया आपको, है ना, जो फील किए मीठापन, क्या वो मैटर है? तो आप बोलेंगे सर रसगुल्ला तो मैटर था तो मीठापन भी मैटर होगा ही नहीं। मीठापन सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वो न जगह घेरता है ना ही मास होता है। क्यों? अगर हम पूछे मीठापन मीठा है, कितना मीठा है, जैसे पूछे रसगुल्ला है कितना रसगुल्ला है, तो बता सकते हैं ना हम 1 पीस रसगुल्ला है, 2 पीस रसगुल्ला है, 1 किलो रसगुल्ला है, 10 किलो रसगुल्ला है। लेकिन अगर पूछे मीठा कितना मीठा है तो क्या बोलिएगा, 1 किलो मीठा है, 2 किलो मीठा है, 2 घंटा तक मीठा लगा, 5 घंटा तक मीठा लगा। मतलब आपके पास मीठापन को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई भी वर्ड नहीं, है ना। तो आपका जो सिर्फ और सिर्फ फीलिंग होगा वो कभी मैटर नहीं होगा। मैटर होने के लिए दो ही कंडीशन नेसेसरी है, पहला कि वो जगह घेरता हो और दूसरा कि उसमें अपना मास होता हो, है ना। अगर ये किसी चीज में दो कंडीशन है तब वो मैटर है, अन्यथा वो मैटर नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको मैटर समझ में आया होगा कि मैटर आखिर है क्या, है ना। तो आप लोगों को ये मैटर समझ में आ गया, आप लोग बोर्ड पे से लिख भी लिए होंगे। तो चलिए अब आगे के टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ। मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया, है ना, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को क्लासिफाई कैसे किया गया। तो कितने बच्चों से अगर पूछिएगा आज भी, है ना, तो आपको बता देंगे सर मैटर 3 है, मैटर 2 है, मैटर 5 है, मैटर 6 है, ऐसे करके। लेकिन मैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि बहुत प्राचीन समय में जो भारतीय तर्कशास्त्री थे, जिनको इंडियन फिलोसफर कहा जाता है, उन्होंने मैटर को 5 भागों में बांटा था, जिसको आज भी पंचतत्व कहा जाता है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश। फिर से देख लीजिए,
फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई। इंडियन फिलोसफर सिर्फ 5 ही भाग में बांटे थे बस, कि मैटर का कितना भाग होता है तो सिर्फ और सिर्फ 5 भागों में होता है। पंचतत्व जिसको कहा जाता है ना, उसको बांटे कैसे, तो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं 5 भागों में उन्होंने बांटा। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक युग आने लगा, तब मैटर इन 5 चीजों का नहीं था ऐसा साबित हो गया, है ना। मैटर इन 5 चीजों का नहीं था ये साबित हो गया। तो मैटर को उस दौरान साइंटिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया, है ना। सिर्फ 2 कैटेगरी में क्या कर दिया गया, कैटेगराइज कर दिया गया। तो देखिए कौन कौन सा कैटेगरी था। पहला कैटेगरी था इसका ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। और दूसरा कैटेगरी जो था वो था किसका, तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी का, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी का ये था आपका, है ना। तो ये बातें हैं कि मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में क्लासिफाई किया गया। पहला भाग था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा भाग था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। अब मैं पहले ये समझाता हूं आपको कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बुक का लिखा लिखाया रटाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपके पास जो पेन है कौन से कलर का है, पेन का शेप कैसा है, पेन का साइज कैसा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है कि मैं जो शर्ट पहना हूं इसका कलर कौन से रंग का है, ब्लू कलर का, हम देख के बता दिए, है ना। छू के देखे कपड़ा कैसा है, कॉटन है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन अगर मैं इसी बात को घुमा दूं, ये शर्ट कैसे तैयार हुआ, इसका कंपोजिशन किस किस चीजों का है ना, देखने में ये हमें ब्लू ही क्यों लगा, तो ये कहलाएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जब हम बात करते हैं कलर से साइज का तब हम आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे, लेकिन जब बात हम करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों का, यूजेस का, तब हम आ जाते हैं कहां, केमिकल प्रॉपर्टी में। तो आप लोग बोर्ड पे से लिखें, उसके बाद मैं आपको इस टॉपिक को पूरा समझा रहा हूं अच्छे तरीके से। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि मैटर को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया, फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि केमिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को बांट दिया गया 5 भागों में। ऐसे जनरली बांटा गया है 3 ही भागों में, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस इसको बांट दिया गया 5 भागों में, जिसमें से पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसियस स्टेट, चौथा है आपका प्लाज्मा स्टेट और 5वां जो आपका है वो है बीईसी स्टेट, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। ये 5 स्टेट में इसको बांटा गया। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ फिर से इसको 2 भाग में बांटा गया, सिर्फ बांटा गया इसको 2 भाग में। पहले बांटा गया प्यूरेस्ट सबस्टांस और दूसरा बांटा गया इसको इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस। इस इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं, इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस को हम लोग मिक्सचर भी कहते हैं। फिर क्या किया गया कि प्यूरेस्ट सबस्टांस को 2 भाग में बांटा गया। प्यूरेस्ट सबस्टांस को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग बना इसका एलिमेंट और दूसरा भाग बना इसका कंपाउंड। पहला भाग बना एलिमेंट और दूसरा भाग बना कंपाउंड। और मिक्सचर को भी 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग बना होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा भाग बना हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये 2 भागों में इसको बांट दिया गया, है ना। तो ये था मैटर का क्लासिफिकेशन। मैं बोर्ड की ओर से हट जा रहा हूँ, आप लोग अपने अपने नोटबुक पर नोट करते चलेंगे, है ना। मैं फिर से एक बार इसको समझा दे रहा हूँ
कि आपको मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को बांटा गया दो भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में मैटर को 5 भागों में बांटा गया, पहले जो कि 3 ही भागों में था, है ना, अब है 5 भागों में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को 2 भागों में बांटा गया, प्यूरेस्ट सबस्टेंस, इम्प्यूरेस्ट सबस्टेंस। इम्प्यूरेस्ट सबस्टेंस को मिक्सचर भी कहा जाता है। अब क्या किया गया कि प्यूरेस्ट सबस्टेंस को फिर से 2 भागों में बांटा गया, एलिमेंट एंड कंपाउंड, और इम्प्यूरेस्ट सबस्टेंस जिसको मिक्सचर कहते हैं उसको भी 2 भागों में बांटा गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो यह तो था मैटर का क्लासिफिकेशन। लेकिन इस लेसन में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम लोग स्टडी सिर्फ और सिर्फ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात आता है यहाँ से कि मैटर के बारे में हम लोग जाने क्या कि मैटर जो होता है आपका, वो मैटर उसको कहा जाता है जो जगह घेरता है, जिसके पास अपना मास होता है और जो एग्जैक्ट प्रेशर को एक्सेप्ट करता है और जिसको हम अपना सेंसिटिव ऑर्गन से क्या कर सके, फील कर सकें। तो ये है आपका कि ये मैटर इसको कहा जाता है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आखिर मैटर का नेचर क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर मैं आपको समझाऊंगा, लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में, है ना। पदार्थ के किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, भौतिक प्रकृति के बारे में पढ़ने कि आखिर पदार्थ बिहेव कैसे करता है, पदार्थ क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका बिहेवियर है ना, फिजिकल नेचर ऑफ जो मैटर है वो है क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यही है इसका फिजिकल नेचर। यही आपका क्या, तो इसका फिजिकल नेचर है ना कि मैटर जो होता है आपका क्या होता है, तो होता है पार्टिकल्स का बना हुआ, है ना। और ये जो होता है कि मैटर कैसा पार्टिकल्स का बना हुआ है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का। मैं सिर्फ इसको समझाऊंगा, मैं इसमें लिखाऊंगा नहीं। मैं लिखवाऊंगा कहाँ से, तो मैं लिखवाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर से, है ना। मतलब मैटर पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में जब मैं बताऊंगा तब मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ भी लिखवाने वाला नहीं हूं, मैं इसको समझाने वाला हूं। मैंने लिखा क्या कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो सवाल ये आया कि आखिर कितना छोटा मैटर का जो पार्टिकल है वो आखिर कितना छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाउ स्मॉल these particles are। आखिर ये पार्टिकल्स कितना छोटा होता है। सबसे पहला सवाल यही है कि हाउ स्मॉल these particles are, आखिर ये पार्टिकल्स कितना छोटा है। इसका जवाब आप लोगों को होमवर्क में कल आज लिखकर शाम तक आप लोगों को देना होगा, लेकिन मैं समझाता हूँ। करना क्या है कि हम लोग ले लें 5 टेस्ट ट्यूब। हम लोग क्या कर लें, 5 टेस्ट ट्यूब ले लें, है ना। हम लोग क्या ले लें, 5 टेस्ट ट्यूब ले लें। यहाँ से समझने का आप लोग ध्यान से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कि आप लोगों को राइटिंग स्किल डेवलप करना है और सवाल का जवाब साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, इसमें आप रट्टा मार के जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आपको इसके लिए जवाब लिखने के लिए आपको अपना राइटिंग स्किल डेवलप करना होगा, और राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको अच्छे तरीके से टर्म्स को समझना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग नोटबुक पे अपने लिख रहे होंगे। तो आइए मैं इसी टॉपिक को करता हूँ। मैंने लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या होती है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, यही इसकी भौतिक प्रकृति होती है कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है। ये है इसका क्या, तो ये है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो सवाल ये आया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों का बना हुआ है, तो आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं, इसको हम लोगों को साबित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। 5 क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, और पहले टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 100 ml ऑफ वाटर और बाकी के सब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे 90 ml ऑफ वाटर। मतलब पहले टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे कि डालेंगे 100 ml ऑफ वाटर और बाकी के 4 जो टेस्ट ट्यूब होंगे उसमें रहेगा 90 ml ऑफ वाटर, है ना। अब क्या करेंगे कि हम पोटेशियम परमैंगनेट
पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रकार का कंपाउंड है जिसका 2 या 3 क्रिस्टल छोटा छोटा सा क्रिस्टल लेंगे और जिस टेस्ट ट्यूब में 100 मिलीलीटर वाटर है उस टेस्ट ट्यूब में हम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल देंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोगों ने वाटर में डाला, टेस्ट ट्यूब में डाला, 100 ml जिसमें वाटर था उस टेस्ट ट्यूब में डाला, तो उस वाटर का कलर धीरे धीरे पर्पल कलर का हो गया, है ना। डार्क पर्पल कलर का क्या हो गया, उस पूरे लिक्विड का कलर जो है कन्वर्ट कर गया कौन से कलर में, तो डार्क पर्पल कलर में। अब क्या देखना है हम लोगों को कि आप जो 100 ml ऑफ वाटर था उसमें से 10 ml, है ना, सॉल्यूशन को लेकर 10 ml सॉल्यूशन को लेकर सेकंड वाले 90 ml वाले टेस्ट ट्यूब में हम डाल देंगे। फिर से वाटर का अमाउंट वहां भी हो गया 100 ml, है ना। और आप देखेंगे कि जो कलर है पर्पल, वो फिर से पूरे 90 ml 10 ml जो सॉल्यूशन आपका था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो 90 ml सॉल्यूशन को भी पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही प्रोसेस हम सबों के साथ करेंगे। हम देखेंगे क्या कि जिसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट डाले थे उसका कलर थोड़ा डार्क पर्पल था। उसके बाद जैसे जैसे टेस्ट ट्यूब में हम धीरे धीरे सॉल्यूशंस को ट्रांसफर करते चले गए 10 ml करके, तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो हल्का सा लाइटर होते चला गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ml सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का सॉल्यूशन 90 ml वाटर को आपका थोड़ा सा कलर कर दिया, फिर उसमें से 10 ml फिर डाले 90 ml में, उसको भी कलर कर दिया, फिर उसमें से 10 ml लिए फिर 90 ml में डाले, उसको भी कलर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि ये 10 ml सॉल्यूशन 90 ml को अपने प्रॉपर्टी में लाने के लिए काफी हो रहा था, है ना। इसका मतलब होता है ये कि मैटर जो होता है इतने छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ होता है जिसको हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। मतलब छोटे से मैटर में, है ना, 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में इतने पार्टिकल्स होते हैं कि पांचों टेस्ट ट्यूब का कलर उसने पर्पल कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि हाउ स्मॉल दीज पार्टिकल्स आर। तो इसका जवाब आपको खुद से लिख लेना है, लिखकर आज शाम 8 बजे तक आपको मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। इसके बाद जो है कि अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर हम लोगों को जानना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये है जानने के लिए हम लोगों को क्या, तो कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो अब इसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं, है ना। और ये जो टॉपिक है ये काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड टॉपिक होता है। पहला मैं लिख देता हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये है पहला प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव कॉन्स्टेंटली मूविंग, या आर लिख देते हैं यहाँ पे, आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तीसरा जो आपका प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी के मुताबिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। इसके बाद जो है आपको अब पढ़ना होगा इसके बारे में कि ये 3 प्रॉपर्टी मैंने लिखा है बोर्ड पे, है ना। आप लोगों के सामने 3 प्रॉपर्टी बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले आप लोग इसको कॉपी पे लिख लें। इन तीनों से सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है जो देख लीजिए, है ना, कि हाउ कैन यू से दैट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। आप कैसे कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली होता है। तो पहले नंबर को मैं समझाने जा रहा हूँ, आप अच्छे तरीके से सुनने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर हो जाएगा। करना क्या है कि हम लोगों को एक जग लेना है, ऐसा जग लेना है या ऐसा भी कर लेना है जो ट्रांसपेरेंट हो, जो क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जिसपे आर पार देखा जा सके। अब क्या करेंगे कि इसमें वाटर लेंगे। अब हम लोग इसमें क्या ले लेंगे, वाटर, और बीकर में जहां तक वाटर लेंगे वहां तक कर देंगे मार्कअप। हम क्या कर देंगे, वहां तक मार्कअप कर देंगे। बढ़िया से सुनिएगा मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रांसपेरेंट बीकर लिया, उसमें मैंने पानी डाला, और पानी डालकर जहां तक मैंने पानी लिया उसको मैंने बाहर से क्या कर लिया, मार्क कर लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 स्पून और 3 स्पून शुगर डाल देंगे।
2 स्पून और 3 स्पून क्या कर देंगे, शुगर डाल देंगे, तो आप देखेंगे क्या कि पानी का लेवल ऊपर हो गया, पानी का लेवल क्या हो गया, ऊपर हो गया। अब हम ग्लास रड की सहायता से, है ना, कांच की छड़ की सहायता से हम इसको घुलाना शुरू करेंगे, मतलब स्टायरअप करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे, और देखेंगे कि जब पूरा चीनी घुल गया तो पानी का लेवल फिर से वहीं पहुंच गया जहां तक हमने पानी डाला था या जहां तक मैंने मार्कअप किया था। तो आखिर चीनी गया कहाँ, आखिर चीनी गया कहाँ, तो कोई बोलेंगे कि चीनी तो घुल गया, तो घुल के कहाँ गया, चीनी तो मैंने उसमें डाला था ना, है ना, घुल के आखिर कहाँ गया, हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, पानी का जो पार्टिकल्स था, है ना, मॉलिक्यूल्स था H2O, उन दो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह था, कुछ ना कुछ कैसा जगह था, खाली जगह था, जहां ये चीनी जाके क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले से खाली जगह प्रेजेंट होता है। ये था एक एग्जांपल जो एकदम आसान सा था। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और देता हूं जो एकदम घरेलू एग्जांपल। आप क्या कीजिए कि अपने घर में कपड़े को धोइए, आप अपने घर में कपड़े को धोइए और धोने के बाद कपड़े को पूरा निचोड़ के उससे पानी निकाल दीजिए, है ना, तो भी आप देखेंगे क्या कि कपड़ा अभी भी भींगा हुआ है ना। कपड़े को मैंने धोया, कपड़े को धोने के बाद मैं निचोड़ के उसका टोटल पानी मैंने बाहर निकाल दिया, इसके बाद भी कपड़ा क्या है, भींगा हुआ है। तो बताइए जब पानी निकल ही गया तो कपड़ा भींगा हुआ कैसे है, आखिर कपड़े में से पूरा पानी निकल गया तो उसको सूख जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो कपड़ा कैसा है, गीला है। तो बताइए क्यों गीला है, तो इसलिए गीला है कि कपड़े जिस पार्टिकल्स के बने हुए हैं, तो कपड़े के पार्टिकल्स में बीच में खाली जगह है ना, वहां पे पानी का कुछ ऐसा मॉलिक्यूल आके सेपरेट कर गया जो आसानी से बाहर निकलेगा नहीं। इसको निकालने के लिए चाहे हमको इसको सनलाइट में देकर सुखाना होगा, चाहे इसको आयरन से प्रेस करना होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में पहले से खाली जगह प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका पहला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैं कल इसी लेसन से, आपको कल का वीडियो और देखना आवश्यक होगा, इसी लेसन से जुड़ा हुआ कुछ जो है मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा और आपको उस क्वेश्चंस का आंसर लिख के आपको शाम तक मुझे भेजना होगा। तो आप लोग जो है अगले वीडियो का भी इंतजार करें। अब अगला टॉपिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर का होता है वो क्या करता है, तो कांस्टेंट मूव करता है। तो इसके बारे में भी हम लोग देख ले कि आखिर क्यों करता है मूव, है ना, क्यों करता है मूव। तो चलिए एक मैं बात बताता हूँ, एकदम सिंपल सा लेता हूँ मैं एग्जांपल, है ना, सिंपल सा मैं क्या ले लेता हूँ एग्जांपल। हम सभी अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा करने के दौरान हम लोग इंसेंस स्टिक, जिसको अगरबत्ती कहते हैं या धूप कहते हैं, जो भी होता है, जलाते हैं, है ना। तो हमने तो जलाया अगरबत्ती को, है ना, जलाया कहीं और, लेकिन उसका जो पार्टिकल्स है हवा में मिलके एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। मतलब कम से कम ये तो आप मान सकते हैं कि अगरबत्ती में से उसका पार्टिकल निकल के कहाँ मिल गया, हवा में। तो जब तक पार्टिकल निकला नहीं होगा तब तक तो, जब तक पार्टिकल मूव नहीं किया होगा तब तक तो पार्टिकल निकल नहीं सकता, ट्रांसफर कर नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स जो मैटर का होता है वो कॉन्स्टेंट क्या करता है, मूव करते रहता है। इसके बाद है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना, अट्रैक्ट ईच अदर, अपने आप को बहुत कस के खींचता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप क्या कीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा, एक आयरन का रड ले आइए, लकड़ी के टुकड़े को कस के दबाइए तो आप देखेंगे अगर आपने ज्यादा ताकत लगाया तो लकड़ी का टुकड़ा, जो पीस ऑफ वुड होगा, वो आसानी से पीस ऑफ स्टिक टूट जाएगा। लेकिन आप लोहे के टुकड़े को कस के दबाएंगे तो हो सके वो टेढ़ा हो जाए लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं। आप उस पर हथौड़ा से मार मार कर तोड़ने का प्रयास करें, आप देखेंगे वो कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आयरन का पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत कस के खींच के रखा है। आयरन का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को क्या करके रखा है, बहुत खींच के रखा है। इसका मतलब होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जब आप लकड़ी के तोड़ रहे थे, स्टिक को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो उस समय भी आपको बहुत ताकत लगाना पड़ा, बहुत फोर्स की आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब क्या था कि लकड़ी का जो पार्टिकल्स था वो आपस में एक दूसरे पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा खींच रहा था। तो हम कंक्लूजन पे आए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये थी बातें, है ना। तो आपको मैंने अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आइए पहले मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूँ, कुछ सवाल मैं दे देता हूँ। इन सवालों के जवाब आज ही शाम तक आपको लिख के 8 बजे शाम तक व्हाट्सएप पे भेजना होगा। सवाल इसलिए मैं दे रहा हूँ
कि आपका राइटिंग स्किल जो है बहुत अच्छे से डेवलप कर जाए। तो पहला सवाल है, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट, यू से दैट पेन इज अ मैटर, पेन इज अ मैटर। सेकंड है, हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू से दैट childhood is not matter। क्लास 9 के छात्रों के लिए बहुत अच्छा है ना, आप आराम से वीडियोस को देखें, क्वेश्चन आंसर बनाएं, है ना। अब जो है तीसरा सवाल जो है वो लिखता हूं कि प्रूव छोड़ दिया, हटाइए। गिव एन एग्जाम्पल टू सो दैट particles of matter are constantly moving। अगला है 4 नंबर में, give a suitable example to show that particles of matter have a spaces between them। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि हाउ कैन यू प्रूव that the matter is made up of teeny particles। तो ये 5 सवाल हैं जिनके आंसर्स आपको लिख के आज शाम तक भेजना होगा, ताकि कि आपको क्या किया जा सके कि आपको आगे भी और आगे, अगर आप लोग अच्छा लिख के भेजेंगे, है ना, और तो अच्छा लिख के भेजने के बाद अगर आप लोगों का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होगा तो अगले वीडियो में मैं आपको और ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करूँगा, है ना। जितनी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा आप लोगों का हो सके, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, घर पे बैठ के वीडियोज़ की सहायता से स्टडी को अपनी जारी रखेंगे, और जारी रखने के साथ साथ आप लोग क्या करेंगे कि इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप कल ही हमको लिखकर, है ना, आप कॉपी का फोटो खींच के कॉपी के ऊपर नाम लिख के आप कल नहीं आज शाम 8 बजते हमारे व्हाट्सएप पे भेजने का प्रयास करेंगे। तो घर पे रहें आप।